आज हम लोग अध्ययन करेंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं जैसे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ईथर, एस्टर, एमीन, ये सभी कार्बनिक यौगिकों पर आधारित इंटरनेशनल नेम यानी IPSC इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री के यौगिकों का नामकरण हम किस प्रकार करते हैं। इसका नामकरण करने से पहले हम लोग सभी कम से कम 10 कार्बनों को पहले पढ़ेंगे कि एक कार्बन से मेथ होता है, 2 कार्बन से एथ होता है, 3 से प्रूफ होता है, 4 से ब्यूट होता है, 5 से पेंट होता है। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान देना है कि जहाँ कार्बन की संख्या 1 होती है उसको हमेशा हम मेथ पढ़ते हैं। एक कार्बन से क्या होता है मेथ, 2 कार्बन से क्या होता है हमारा एथ होता है, 3 कार्बन से क्या होता है हमारा प्रोप होता है, 4 कार्बन से क्या होता है ब्यूट होता है, 5 से क्या होता है हमारा पेंट होता है, 6 कार्बन से क्या होता है हमारा हेक्स होता है, 7 से क्या होता है हमारा हेप्ट होता है, 8 से क्या होता है हमारा आक्ट होता है और 9 से क्या होता है नोन होता है, 10 कार्बन से क्या होता है ए। ठीक है, जहाँ भी जो कुछ कहते हैं पूर्व लग्न भी कहते हैं, क्या कहें हम लोग पूर्व लग्न कहते हैं। याद रखो, जो पहले लगता है उसे क्या बोलेंगे पूर्व लग्न, और जो लास्ट में लगता है उसे क्या बोलेंगे अनुलग्न। अनुलग्न में क्रियात्मक समूह आते हैं। पूर्व लग्न में एथ, मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आर्क, नोन, डेट के सब आते हैं। ऐसे में अब ध्यान देना है कि जब एक कार्बन से मेथ है, 2 से एथ होता है, 3 से प्रूफ होता है, 4 से ब्यूट है, 5 से पेंट है, 6 से हेक्स है, 7 से हेप्ट है, 8 से आक्ट है, 9 से नोन है और 10 से क्या होता है डेट होता है। पहले हम लोग समझो, बाद में राइट करिएगा फिर समझेंगे। ठीक है, अब देखो पहला टॉपिक आएगा हम लोग का एल्केन। देखो एक टॉपिक को पढ़ेंगे हम लोग एल्केन। हम लोग पढ़ रहे हैं एल्केन, पढ़ रहे हैं एल्केन। एल्केन का अवलग्न क्या होता है देखो पढ़ोगे एल्केन। देखो एल्केन का जो अनुलग्न है, अनुलग्न देखो पढ़ो एल्केन, लाट कर रहा है एन, बहुत ज्यादा एल्केन। अगर ये समझ गए कैसे 12 पूरा अच्छे से करो, 11 था ये 12 में खूब पड़ेगा क्वेश्चन। एल्केन लास्ट में क्या आ रहा है एन आ रहा है, क्या आ रहा है एन आ रहा है। अब इसका सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n + 2, CnH2n + 2 क्या इसका है सामान्य सूत्र होता है। इसका CnH2n + 2 क्या है सामान्य सूत्र, किसका है एल्केन का। इसी सामान्य सूत्र से हम लोग बनाएंगे यौगिक। देखो यन क्या है नंबर है, यन बराबर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रख सकते हो। मान लीजिए हमने यन का मान 1 रख रहा है तो क्या होगा C1H2 × 1 + 2। ये बताओ कि CH 2 का मान 2 + 2 क्या बनेगा CH बना। अब बताओ एक कार्बन से क्या होता है मेथ, जोड़ दो एन क्या पढ़ोगे मेथेन। ऐसे में एक कार्बन से क्या होता है मेथ और जोड़ दो एन तो क्या पढ़ेंगे हम लोग मेथेन, इसका नाम हो जाएगा मेथेन। इसी प्रकार से n बराबर 2 रखो तो क्या हो जाएगा आपका C2H 2 × 2 प्लस C2H 2 × 2 + 2 क्या बनेगा C2H6 बनेगा। अब C2H6 बना तो कितना हो गया कार्बन कितना हो गया हमारा 2 हो गया, 2 से क्या लिखा है एथ और जोड़ दो एन तो क्या पढ़ेंगे एथेन। अर्थ में इसी प्रकार से 3 रखो, n बराबर 3 रखेंगे यहाँ पे क्या बनेगा C3H 2 × 3 + 2, C3H 2 × 3 = 6 और 2 8। देखो यहाँ पे 3 हो गया, 3 से क्या होता है प्रो और जोड़ दो एन तो क्या पढ़ेंगे प्रोपेन। ऐसा में कैसे क्या बने ऐसा है ना। अब पढ़ेंगे हम लोग एल्केन खत्म, अब पढ़ेंगे हम लोग एल्कीन। एल्कीन पढ़ेंगे
देखो एल्केन की पहचान क्या है? एकल बॉन्ड। एल्कीन की पहचान क्या है? डबल बॉन्ड। पढ़ेंगे एल्कीन। देखो एल्कीन पढ़ेंगे, यहाँ पे एल्कीन के पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो एल्कीन का समान सूत्र होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n होता है। ऐसा में n का मान 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 डायरेक्ट पढ़ रहे हैं। एल्कीन का देखो अवलग्न क्या होगा? अनुलग्न। इसका अनुलग्न होता है ईन। क्या होता है? ईन। पढ़ो एल्कीन, लास्ट में क्या आ रहा है? ईन आ रहा है। इसका अवलग्न क्या हो गया हमारा? ईन हो जाएगा। ऐसे में अब देखो यहाँ पे जब ईन हो गया तो देख रहे हो कि n का मान 2 रखो तो क्या बनेगा? C2H2 गुणे 2। क्या बनेगा? C2H4 बनेगा। बनेगा। इसका संरचना बना चुके आप लोग? बना था ना? डबल बनता है इसमें। अब देखो ये बताओ कि कार्बन कितना हो गया? 2। 2 से क्या होता है? एथ। और जोड़ दो ईन, क्या पढ़ोगे? एथीन। इसका नाम क्या हो गया हमारा? एथीन हो गया। ऐसे में इसी प्रकार से n का मान 2 3 रखो। जब n का मान 3 रखेंगे ऐसा में 3 क्या होगा? C3H 2 गुणे 3। अब क्या बना? C3H6 बन गया। अब देखो 3 से क्या है? प्रो, और जोड़ दो इसके ईन, क्या बनेगा? प्रोटीन। ऐसा में ये हो गया एल्कीन का। आगे समय ऐसे ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन बनेगा। अब आप पढ़ेंगे हम लोग एल्काइन। एल्काइन, एल्काइन पढ़ने पर देखो आ रहा है लास्ट में एल्काइन, लास्ट का रहा है आइन। इसकी पहचान क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। और इसका अवलग्न क्या हो जाएगा? अनुलग्न है आइन। आइन हो गया एल्काइन। लगाकर आपका आइन आ रहा है। अब देखो n बराबर क्या रखोगे? यहाँ सूत्र क्या होता है इसका? CnH2n माइनस 2। n का मान 2 रख दो। C2H 2 गुणे 2 माइनस 2 क्या बनेगा? C2H2। जब कार्बन कितना हो गया? 2। 2 से क्या होता है? एथ। जोड़ दो आइन, क्या पढ़ेंगे? एथाइन। इसका एफिशिएंसी नाम क्या हो गया? एथाइन। इसी प्रकार से 3 रखोगे तो क्या बनेगा? प्रोपाइन। 4 से क्या बनेगा? ब्यूटाइन। 5 से क्या बनेगा? पेंटाइन। हम लोग पढ़े एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उसका अवलग्न क्रियात्मक। ऐसा में सभी नोट डाउन करिए।